की पवित्र भूमि, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली, वहां जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और बैठकर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सतयुग का समय था, तब इसी मंत्र का जाप होता था। मंत्र को उन्होंने जपा खूब मन से। आप ध्यान से सुनिए, हम आप जितने लोग यहाँ बैठे, हम भी अपने आप को जोड़ते हैं उसमें। हम लोग शंकर जी के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन शंकर बाबा हमारे घर कभी नहीं आए। इसका मतलब इतनी अच्छी तपस्या हमने नहीं की है अभी कि हमारे घर में शंकर बाबा चलकर आए, ब्रह्मा जी चलकर आए, भगवान विष्णु जी चलकर आए। लेकिन धरती के पहले मनुष्य मनु ने तपस्या करी, तब उनके पास ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों लोग चलकर आए। एक बार नहीं, अनेक बार आए और कहा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और आंखें नहीं खोली। जब नहीं खोली आंखें, मैं आपको एक निवेदन करूं, आपके पास कोई संकल्प होना चाहिए। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश में एक भूमि है बलिया, वहां एक नेताजी रहते थे, नाम है चंद्रशेखर सिंह। भारत के प्रधानमंत्री बने, अच्छा भाषण देते थे, अच्छी राजनीतिक ख्याति थी। लेकिन एक संकल्प था उनके मन में कि मैं जब भी बनूंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं कभी मंत्री नहीं बनूंगा। जब भी बनूंगा तो अपने पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा, किसी पार्टी में उपाध्यक्ष नहीं बनूंगा। और आप देखिए, पूरे जीवन काल में चंद्रशेखर जी ने कभी भी, जब जनता दल की सरकार बनी 1978 में, तब उनके परिश्रम से बनी थी, लेकिन उनको लोगों ने कहा आप विदेश मंत्री बन जाइए, तो उन्होंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, बनूंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा। मोरारजी देसाई बन गए प्रधानमंत्री, नहीं बने वो, लेकिन मंत्री नहीं बने। अपना एक दल बनाया जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष रहे, किसी दूसरी पार्टी में अपने को मर्ज नहीं किया। संकल्प था बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा। 2 सांसद जीते उनकी पार्टी के। जमाना आया, जैसे वहां झारखंड में मधु कोड़ा अकेले जीते और मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे चंद्रशेखर जी 2 सांसद सदस्य थे और प्रधानमंत्री बन गए। आपके पास संकल्प होना चाहिए, विजन आपका यही संकल्प, कोई संकल्प करके जीजिए। आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिनको आप देखते हैं, उनका भी एक विजन था। मैं साक्षी हूं, सन 1984 में जब अयोध्या जी में आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन में मोदी जी सम्मिलित थे। लेकिन आपको याद दिला दूं, वो यात्रा जनकपुर से निकली थी और पहली यात्रा जो सन 1984 में अयोध्या में राम की पैड़ी पर संकल्प सभा हुई, उस सभा में इंदिरा गांधी जी ने वचन दिया था, इंदिरा गांधी जी ने वचन दिया था संतों को कि 31 अक्टूबर को आप लोग दिल्ली आओ, बैठकर हम वार्ता करेंगे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का कोई न कोई समाधान निकालेंगे। तो पहली यात्रा अयोध्या जी में राम की पैड़ी पर आई 1984, 7 अक्टूबर 1984 को यात्रा आई। लेकिन मोदी जी, जिनको नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, ये उस यात्रा में चले सीतामढ़ी से, और बस्ती पड़ता है अयोध्या से 60 किलोमीटर पहले, वहीं उतर गए और कहा हम अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या हम तब जाएंगे जब रामलला का दरबार लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। वहां से ट्रेन पर बैठकर वो लखनऊ चले गए और 7 अक्टूबर को अयोध्या में सभा हुई 1984 को, और वहां एक घोषणा की गई कि पैदल लखनऊ चलो। तो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को लखनऊ में सभा थी, तो 7 दिन हम लोग पैदल चल करके लखनऊ आए। अयोध्या से 130 किलोमीटर चलने में 7 दिन लगा। 7 दिन में हम लोग वहां पहुंचे। 14 अक्टूबर को जब लखनऊ में सभा हुई, तब वहां से घोषणा हुई 31 अक्टूबर दिल्ली चलो। लेकिन वहां से तय हुआ कि अब ये रथ जो है पैदल नहीं चलेंगे लोग, यहाँ से रथ चलेगा, जगह जगह सभा करेगा।
तो उस रथ पर हमने अपना स्थान बनाया मांग मूंग करके। पुजारी जी से कहा कि हम एक किताब ले गए थे बेचने के लिए, उस किताब का नाम था राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास, वो हमने छपवाया। तो उस किताब को लेकर चलने में दिक्कत थी, तो मैंने पुजारी से कहा कि 100 रुपया रोज आपको दूंगा, आप गट्ठर हमारा रख लीजिए और हमको रथ पर कहीं किनारे बैठने दीजिए। तो बोले कि एक काम करो ना, हनुमान जी बन जाओ। तो गदा थी उसमें, एक कपड़ा उन्होंने हमको दिया कि ऊपर से लपेट लो और थोड़ी जितनी देर बैठ पाओ बैठो। तो जब शहर आता था तो उसको लेके बैठ जाते थे। उस जमाने का जो फोटो आपको मिलेगा उसमें हमारी तस्वीर मिलेगी। और फिर 31 अक्टूबर दिल्ली के लिए चले, भिंड मुरैना झांसी वगैरह होते हुए जब दिल्ली में फरीदाबाद पहुंचे, 30 अक्टूबर की रात फरीदाबाद में विश्राम लिया। उसी दिन जब सुबह 8 बजे हम लोग यात्रा लेकर निकले तो पेपरों में छपा इंदिरा गांधी को गोली लगी, स्थित नाजुक। मर तो गई थी लेकिन स्थित नाजुक थी। जब तक कोई प्रधानमंत्री आ ना जाए, शपथ न हो जाए, तब तक कैसे घोषणा करे। तो ये पेपरों में छपा। हम लोग रामकृष्णपुरम दिल्ली बना है विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय, वहां जाकर रथ को खड़ा किए और वहीं से ट्रेन पर बैठे और निकल आए अयोध्या।